नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके चैनल। मैं हूं आपके साथ संजीव प्राशद। दर्शकों, जिस तरह से हम जनता की आवाज़ कार्यक्रम लेके आपके सामने रूबरू होते रहते हैं, इसी तरह आज हम जनता की आवाज़ कार्यक्रम करने के लिए पहुंचे हैं जिला रियासी तहसील पौनी के इलाके में, जहां पे हम लोगों का हाल चाल जानने का प्रयास करेंगे, जहां की सुध लेंगे आखिर लोगों को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आओ सबसे पहले जहाँ से कुछ विजुअल देखते हैं। जिस तरह से जनता की आवाज़ हम कार्यक्रम जहां पौनी में कर रहे हैं, हमारे साथ एक और व्यक्ति है, इनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनलाल शर्मा है जी। मैं जम्मू कश्मीर किसान तहरीक का सूबाई सेक्रेटरी और डिस्ट्रिक्ट रियासी का प्रेसिडेंट हूँ जी। तो सर, अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट रियासी की, तो क्या क्या डेवलपमेंट देखने को जहाँ मिल रही है? देखिए, डेवलपमेंट की जो बात है, डेवलपमेंट कागज़ों पे या टीवी पे या मीडिया के जरिए जब हम सुनते हैं, या लोगों के रूलिंग पार्टी के स्टेटमेंट सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन डेवलपमेंट जो है फील्ड में अगर देखें तो हमें कोई नहीं लगता कि वही है जो पहले से थी। तो इससे बड़ा सबूत और क्या है, अगर आप कटरा से रियासी आते हैं तो रास्ते में सड़कों की हालत देख लीजिए, क्या क्या है, क्या डेवलपमेंट हुई है। बाकी आज का जो हमारा मसला था, मैं थोड़ा उसकी बात करूंगा कि ये हमारी ये कंपेन है। कंपेन है 5 अप्रैल को हमारा मार्च टू पार्लियामेंट है दिल्ली में, जिसमें किसान मजदूर यानी सीटू और खेत मजदूर इकट्ठे होके जाएंगे। उसी सिलसिले में आज जो मीटिंग रखी थी, जहां ओम जी ने भी इनिशिएटिव लिया और मीटिंग रखी, तो उसमें ये तय किया गया है कि जो भी किसानों के मसले हैं, और इस वक्त जो मतलब जिसको हम बर्निंग इशू कहते हैं, वो है कि स्टेट लैंड से लोगों को बेघर करना। पहले सिर्फ स्टेट लैंड का आचराई की बात थी, फिर होते होते जे रोशनी की भी इसमें जुड़ गई, वो कस्टोडियन भी इसमें जुड़ गई, और भी दूसरी जो है औकाफ की सारी जो हैं ये कर रहे हैं। तो लगता है कि ये 1971 तक पहुँचेंगे। तो इस वक्त थोड़ी खामोशी है। खामोशी इसलिए है कि जम्मू कश्मीर किसान तहरीक ने रियासी से शुरू करके रियासी, पौनी, कठुआ, जम्मू कश्मीर पूरी वैली में, डोडा में, हर डिस्ट्रिक्ट में हमने आवाज़ उठाई है। आपने देखा होगा कि जितने भी लोग बोले हैं उन्होंने बात की है 2 मरले 3 मरले की। किसानों की बात किसी ने नहीं की। ज़रूरी ज़मीन का क्या होगा कि ज़रूरी ज़मीन जो है किसान के पास अगर 2 कनाल 4 कनाल है भी, उसी में अपना मकान है, उसी में मवेशियों के लिए मकान है, उसी में दूसरा उसने अपने लिए वो पैदा करना है। तो ये आप कहते हैं, अगर इन्होंने सही है, सिंसियर हैं, ये रूलिंग पार्टी के कुछ लोगों में भुलेखे डाल रहे हैं, नहीं जी ठंडा हो गया तो ऑर्डर वापस ले लो। क्या है उसमें? अगर ऑर्डर किस लिए आपने रखा है? हम चाहते हैं कि ये कहते हैं बड़े बड़े लोगों के गवर्नर साहब हर तीसरे दिन एक बयान दूसरा बयान, कभी 2000 की बात करते हैं लोगों की, कभी 2 परिवारों की बात करते हैं। भाई आप वेट किसका कर रहे हो? करो ना वहाँ से शुरू, और जो सीधी पॉलिसी बनाओ ज़मीन की, कि उसमें जो है ज़रूरी ज़मीन का क्या होगा, जो खेती की ज़मीन है काश्तकारी की, उसको आपकी क्या नीति होगी, वो जब कमर्शियल जो है उसकी क्या नीति होगी। पहले भी तो हुकूमतों ने बनाई है। पहले जो लोगों को ज़मीन मिली 1950 में मिली है, 52 में मिली, 66 में मिली है, फिर 76 का कानून आ गया, 71 का आ गया। तो इस तरह लगातार इन्होंने 2019 में जब ये किया है, स्टेट को बर्बाद किया, तोड़ा, टुकड़े किए, इसको यूटी बनाया इसको, तो उस वक्त सारे जितने भी लैंड ला हैं इन्होंने सारे ख़त्म कर दिए हैं, जब उनको तोड़ मरोड़ दिया है। और परेशानी पे जिस गवर्नमेंट का देखो, रात को कुछ है, इनका हर कदम जो है परेशान करने वाला है। आपने देखा कि वो सोशल वेलफेयर की पेंशन जिन बुज़ुर्गों को मिलती है 1-1 हज़ार रुपया, जब वो विधवा बेसहारा, उनको परेशान किया हुआ है। डॉक्टर के पास जाओ, बीडीओ के पास जाओ, जज के पास जाओ, खिदमत सेंटर में जाओ, और हर जगह पैसे लगते हैं, जितने पैसे, फिर वो डोमिसाइल बनाओ। जो बूढ़ियाँ बेचारी, हमने देखा कि थक हार के बहुत से लोग जो है बैठ, ऐसे जो इनके वो कानून हैं। तो जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, तो डेवलपमेंट नाम की हमें कोई चीज़ नहीं लगती है, सिर्फ उसमें है, इतना ही हम कहेंगे। सर, एक चीज़ हम यहाँ पे और सवाल आपसे करेंगे, जिस तरह से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात करें, वो ग्राउंड में किस तरह से काम कर रहा है? जिस तरह से आपने बोला कि किसानों की आप भी बात सुनते आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कितना काम ग्राउंड पे जो हो रहा है? देखिए, किसानों पे अगर देखिए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जहाँ तक बात है, आज से 10 साल पहले का और अब का अगर हम मुआवजा करें, मुकाबला करें, तो पहले से तो बेहतर हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है।
जो जहाँ जैसे इन्होंने बात की, देखिए अब सूखा पड़ गया, अब सूखा पड़ा है तो इसमें बेबस हैं, हम सब बेबस हो गए। हमारी डिमांड है एग्रीकल्चर से कि वो सर्वे करवाए फील्ड में जाकर कि गंदम का कितना नुकसान हुआ है। अभी जब बारिश के आसार नहीं है तो इसलिए जो आने वाले वक्त में जो ना लोगों को चारा मिलेगा ना खाने के लिए कुछ मिलेगा, तो इसलिए इनके बंदोबस्त किया जाए। और गवर्नमेंट से भी अपील है कि जी इसको लिए खराबा डिक्लेयर करके इसका मुआवजे का जो इंतजाम करें लोगों का, और मवेशियों के चारे का बंदोबस्त। सर क्या नाम है आपका? देखिए जी, मेरा नाम ओम प्रकाश है, ओम प्रकाश बाशी कहते हैं जी। सर अगर बात करें जहाँ की, तो कितनी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है? तो आपने मेरा नाम पूछा, मैं स्टेट भर के प्रेजेंट CITU का एक्स सरपंच भी हूँ जी। जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है, मैं पहले PHE से चलूँगा जी। आप देखिए, मैं आपको बताऊँगा, आप उस वहाँ पर जाइए और चेक करिए। जहाँ पर पंचायत कोठियाँ और पंचायत डोडवा में इन्होंने एक PHE की, जो आपने कहा कि जल योजना जो आप कह रहे हैं, सवाल था आपका जी, पानी की नई योजना जो आई है जी बिल्कुल, जल शक्ति, इन्होंने उस पर मेरे ख्याल करोड़ों रुपया खर्चा है। सदीन मोड़ पे वो लगाया, पंप लगाया है, बोर करवाया है, वो बंद पड़ गया है। वो कहते थे ये पानी दोनों पंचायतों में पानी पूरा करेगा जी। तो वो दोनों पंचायतों तो दूर, वो कम से कम कोई 1-1.5 महीना चला था। 1-1.5 महीने के बाद उसकी तारें चोरी हो रही हैं, उसका ट्रांसफार्मर चोरी हो रहा है, वो बंद की कंगाल में है। ये कैसे PHE वालों ने कैसे ये सर्वे करके वहाँ पर उन्होंने करोड़ों रुपया खर्चा, और फिर एक लेतर पंचायत में भी इसी किस्म का दाल गाँव निचली साइड, वहाँ पर भी एक ऐसे ही डल बैग बनाया उन्होंने, वहाँ पर भी बनाया, वहाँ पर भी करोड़ों रुपये खर्चे, और PHE वो भी वहाँ पर फेल हो गया। अब रहा सवाल पानी का, पानी की लोगों की परेशानी है। अब गर्मी का मौसम आएगा, पानी की शॉर्टेज आएगी, कभी कहेंगे कि पाइप टूट गई, कभी कहेंगे कुछ, कभी कहेंगे कुछ, तो लिहाजा लोगों को पानी तो मिलना चाहिए ना। कोई आधा घंटा 15 मिनट पानी चलाया तो अब अगले मौसम में नदियाँ नाले सूख जाएंगे, माल मवेशी को पानी चाहिए, तो पानी में सुधार करना चाहिए, खासकर PHE को। जहाँ जहाँ भी इन्होंने मतलब लाइन अपग्रेड करनी है, वहाँ लाइन अपग्रेड करें। हर पंचायत में ये इशू बना हुआ है PHE का। आगे मसला है बिजली का। बिजली की जो जहाँ बात करें तो बिजली का तारे नीचे, जगह जगह देखता हूँ मैं तारे नीचे लगी हैं, और दरख्तों के बीच में तार लग रही है। अगर कोई किसान अपना माल मवेशी के लिए अगर कोई क्या कहते हैं उसे, अगर खाने के लिए पत्थर वगैरह जानने की कोशिश करे, तो मेरे ख्याल में कई सारे एक्सीडेंट ऐसे भी हुए हैं, लोग बताते नहीं। बिजली का जो जाल है वो कमज़ोर है, कई एरियो में तो काफ़ी लीड के साथ मतलब तार लगी है, बीच में हवा चलने से एक हवा चली और बिजली फट बंद, उसमें पोल चाहिए। और जो पिछले दिनों में ठेका हुआ पोल आए, वो पोल अपनी मर्जी की डिपार्टमेंट ने मर्जी की या बाकी लोगों ने मर्जी की, जिसकी अप्रोच थी उसको पोल मिला, जिसकी अप्रोच थी नहीं थी उसको पोल नहीं मिला। वो भी बिजली का जाल भी ऐसे बना हुआ है। तो मेरे ख्याल में फिर बिजली का किराया देखिए, बिजली किराया मनमानी का बिजली किराया आ रहा है। अब लोड देखिए आप, मीटर आपने लगाया, मीटर आप आनिए, मीटर की रीडिंग करिए, रीडिंग करके आप जितने पैसे आते हैं उतना पैसे ले लीजिए, घर बैठे बैठाए आप लोड बार देते हो। आज उसका 500 बिल आ रहा है, कल 700 आ रहा है, परसों 800 आ रहा है, जितना बिल आता है उसका उतना बिल भरना चाहिए। तो मेरे ख्याल में बिजली की मुश्किलात ये है। ट्रांसफार्मरों की सवाल है, कई जगहों पर बिजली डिम है, वहाँ पर ट्रांसफार्मर लगाने की ज़रूरत है, ये बिजली की है। जहाँ तक रोड का सवाल है, मैं डेवलपमेंट की बात करूँगा। यहाँ ये जुड़ा है डेवलपमेंट अथॉरिटी, रूरल डेवलपमेंट साथ में जुड़ा हुआ है। जो डेवलपमेंट हम देखते हैं तो डेवलपमेंट ग्राउंड पे जो डेवलपमेंट है, तो मेरे ख्याल में जहाँ उनकी मर्जी होगी वहाँ उन्होंने एस्टीमेट बनाना है। यहाँ पत्थर नज़दीक मिल जाए, रेत बजरी मिल जाए, वो क्यों 4 पैसे बच जाए।
अब ठेकेदारी की मनमानी की बात करें, ठेकेदार जो ठेकेदार होता है वो मनमानी के लगातार डंगे लगाता है, बैल नहीं निकालना। तो अगर एक बारिश होने के बाद वो रोड जो हम कहते हैं कि हमने वो लिंक रोड बना दिया, तो मेरे ख्याल में आप भी कहीं ना कहीं गली में रोड में जाते हो तो मेरे ख्याल में अगर अच्छे तरीके से नाली बनी हो, अच्छे तरीके से सोलिंग हो, कच्चा है कि पक्का है, उसको कितना कच्चा करना है, कच्चा करना है बीच में सोलिंग लगे, ऊपर में कैंकरा पड़े, कहीं सीमेंट लगाना है सीमेंट लगाए, चीज़ थोड़ी बने मगर वो गाड़ी अच्छे तरीके से गाड़ी पहुँचे। तो मैं इनसे अपील करना चाहता हूँ, जिस किस्म से ये टाइम पास हो रहा है, वक्त पास हो रहा है, एक टाइम आएगा। तो अब देखिए मनरेगा, देखिए जितना मनरेगा का फंड था, मनरेगा के फंड में कटौती कर दी। हम डिमांड कर रहे थे कि 100 दिन की रोज़गार वाली बात थी, हम 200 दिन की बात कर रहे थे, मगर 200 दिन के बजाय जो 100 दिन रोज़गार देते थे, तो इन्होंने काम अगर हो ना हो ये लोगों को चाहिए। मैं लोगों से अपील कर लूँगा, आप अपनी जब भी आपके पास काम नहीं है, अपने वीडियो के पास एप्लीकेशन लगानी है कि भाई मेरे पास काम नहीं, मुझे काम दिया जाए। अगर 15 दिन में ये वीडियो काम ना दे पाए, उसको बेरोजगारी पता देना पड़ेगा। बैठे बैठे लोगों को मालूम नहीं है, इन्होंने अवेयरनेस स्कीम चलाई नहीं है कि लोगों को रोजगार देना है। एक रोजगार गारंटी योजना स्कीम है, लोगों को रोजगार देना है, मगर करते क्या हैं, करते ये हैं। हमारे लोग भी बोले हैं, अरे हमें चाहिए लोग लगाएं काम पर, हम मशीन लगा लेते हैं काम पर। अरे मशीन अगर लगाई तो लोगों को रोजगार तो नहीं मिला ना, लोगों की स्कीम है, तो लोगों की स्कीम है, लोगों को स्टैंड लेना चाहिए कि हमें रोजगार मिले। वीडियो साहब का ऑफिस में आए, जहाँ एप्लीकेशन दें, अगर रोजगार नहीं है तो बेरोजगारी पता दे वीडियो, ये एक स्कीम है। और मनरेगा के फंड उन्होंने कम कर दिए, मनरेगा के फंड कम कर दिए। तो लिहाजा अब मैं पंचायत वालों को अपील कर लूँगा कि पंचायत वालों, आपका भी फ़र्ज बनता है, आप कहोगे कि हम लोगों को खुश कर लेंगे, ये स्कीम एक ऐसी स्कीम है, आपको भी आवाज़ उठानी चाहिए कि मनरेगा में जो फंड कम आ रहे हैं, अभी भी कई साल के पैसे लोगों के पड़े हैं पीछे, लोगों के खाते में पैसे नहीं पड़े हैं, वो लोगों को पैसे मिलने चाहिए जिनका बकाया लोगों ने चाहे मनरेगा में काम किया है, चाहे पंचायत में काम किया है, लोगों को पैसे टाइमली मिले। यहाँ पंचायत का सवाल है। फिर सवाल आ गया, तहसील का सवाल आ गया। आप देख रहे हैं यहाँ बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया पेंशन के बारे में, पेंशनें लोगों की बंद कर दी, डोमिसाइल बनाओ, ऑनलाइन करो, घूमो, तहसील में बैठो, फॉर्मेलिटी करो, लोगों की दिहाड़ी टूट रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। जो ओल्ड एज पेंशन ले रहा, क्या उसकी इतनी स्थिति है, वो क्या जहां तहसील में पहुंच सकता है? ये इसको आसान करना चाहिए, आसानी तरीके से उसकी फॉर्मेलिटी होनी चाहिए, क्योंकि लोग परेशान ना हो। उसकी बाजू फगड़ के लोग 2-2, 3-3 आदमी मतलब आते हैं और आके इधर बैठे रहते हैं ओल्ड एज पेंशन के लिए। और फिर कुछ फाइलें बनी हैं, ओल्ड एज पेंशन लगी नहीं, आपस में फाइलें पड़ी हैं। सोशल वेलफेयर को चाहिए कि जो आपके पास फाइलें पड़ी हैं, कम से कम वो उनका भी निपटारा करिए। फिर बच्चों की स्कीमें हैं, जिस बच्चे की शादी हो जाती है उसने फॉर्मेलिटी की है, फॉर्मेलिटी करके सोशल वेलफेयर के आपस में मतलब फॉर्मेलिटी करके भेजी है, उसके खाते में 46,000 की स्कीम है, उसके खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं। ये सोशल वेलफेयर जो स्कीम है हर एक पेंशन के साथ, बच्चे की शादी के साथ जुड़ी है, उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करने आ रहा है। तो लिहाजा बहुत सारे जहाँ एग्रीकल्चर की बात की जहाँ देखिए जहाँ पर अभी इनको कम से कम सर्वा करना चाहिए एग्रीकल्चर वालों को कि जहाँ सूखा की बात तो एक है, पानी बारिश होनी चाहिए, यहाँ कौन से सोर्स हैं जहाँ से कुछ पानी लोगों को मिल सकता है नाले से, एक तो ये बात। दूसरा, जहाँ मक्की का मसला बना हुआ बंदर के कारण लोग मक्की लोगों ने बीजना बंद कर दी। आज गंदम पर अटैक हो रहा है, लोग गंदम बीजना लोगों ने बंद कर दी। अगर गंदम ना बीजें, मक्की ना बीजें तो जड़ी घास आ जाती है, वो ज़मीन जंगल बन जाती है। लोगों की मजबूरी बन गई है कि हमने ज़मीन चलाने के लिए इसमें ट्रैक्टर चलाना है तो बाजरा फेंकें, तो वहाँ लोगों का ये नुकसान का सौदा है। आजकल का नौजवान कोई खेती का काम नहीं कर रहा, कहता खेती से हमें क्या मिलेगा। दूध अगर पैदा करते हैं, दूध का रेट नहीं। अगर हम फसल पैदा करते हैं, फसल का उसकी लागत, कीमतें, खाद, बीज, दवाइयाँ महंगी हैं, और खाद जो महंगा हो रहा है।
और खाद महंगा होगा, खाद पर सब्सिडी खत्म कर दी, और खाद महंगा होगा, और बीज महंगा होगा, ये खेत खाली रहेंगे और नौजवानों को डिप्रेशन हो गया है, बेरोजगारी का सवाल है सर। जहाँ बहुत सारी कभी BSF, कभी SSB, कभी किसी फोर्स में लोग मतलब बच्चे इंटरव्यू देते हैं, बच्चे सिलेक्ट भी होते हैं, बाद में आते हैं लिस्ट कैंसिल हो गई, वह हेरा फेरी हो गई, क्योंकि इनके पास योजना ही नहीं है, स्कीम ही नहीं है लोगों को रोजगार देना। आर्मी से लेके अग्नि पर पहुंच गए, 4 साल तक पहुंच गए, बच्चों को हमारे बच्चों को डिप्रेशन हो रहा है, बच्चे हमारे क्या करें। बहुत सारी जहां हम अपना अंगूठा लगाएं वहाँ ही दर्द है, हमारे अंग सारे टूटे हैं। हम ब्राह्मण हैं, हिंदू की पार्टी है, हिंदू की सरकार है, और खाने के लिए तो रोटी चाहिए, पहले खाना चाहिए, झुग्गी झोंपड़ी चाहिए, बाद में हम ब्राह्मण हैं, बाद में हम मुसलमान हैं, बाद में हमारे हरियन हैं, पर हैं तो सारे इंसान। हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए, इसकी जिम्मेवारी सरकार को लेनी चाहिए। ऐसे काम चलने वाला नहीं है। हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े शाहूकारों पर टैक्स हटाया जा रहा है, गरीबों को टैक्स लगाया जा रहा है। परसों गैस में आपके सामने गैस में लगा दिया, जहाँ मकान में टैक्स लग रहे हैं। या मैं अभी बात कर रहा था कि अगर किसी ने किचन बनाना है, माल मवेशी के लिए कोई जगह बनानी है, कोई चीज़ बनानी है, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन लेने के लिए आपको बार बार तहसील हेडक्वार्टर पर आना है, पंचायत हेडक्वार्टर पर जाना है। वो कब मकान बना पाएगा? अगर किसी का मकान टूट गया है, अगर मैं पहले मकान बचाऊंगा या परमिशन लेने जाऊंगा? हमारे कच्चे मकान है, पहले तो मुझे लकड़ पैदा करनी है, लकड़ काट के उसका सारा इंतजाम करना है, मिस्त्री करना है, मैंने बाल बच्चा अपना बचाना है, माल मवेशी बचाना है। ऐसे कानून इनको नहीं बनाने चाहिए जो किसानों को तंग करें। मैं आपके माध्यम से गवर्नर साहब के पास ये बात पहुँचाना चाहता हूँ, कम से कम लोगों को भी पूछिए कि लोगों को कौन सी बातें छूट खाती हैं। जो मन में आए वो चीज़ लागू कर देनी, वो चीज़ ठीक नहीं। लोग इससे नाराज़ हो रहे हैं, लोग दुखी हैं। बाकी हमारे जो रीति रिवाज हैं उसमें कुछ लोगों की दुकानदारी चलती है। जो देने वाला है मालिक देने वाला है, मालिक क्या दे? मालिक ने पैदा किया था, मालिक ने पैदा कर दिया, उसने दिमाग दे दिया, अकल दे दी। मालिक ने हमें रोज़गार नहीं देना है, रोज़गार देना हमने पॉलिसी ने। ऐसी हमें सरकार चाहिए, ऐसी व्यवस्था चाहिए जो लोगों को रोज़गार दे, जो लोगों को एजुकेशन दे, जो लोगों को हेल्थ दे। हेल्थ की बात कर रहे थे आप। अब जहाँ कोई भी केस आता है, मैं देखता हूँ कोई भी केस आता है, पौनी में केस आ जाए, फौरी तौर पर टीम आई जाती है बाहर, एम्बुलेंस लाओ, पट्टी करो, टांके लगाओ और उनको जम्मू भेजो। बीच में बच गया तो बच गया, नहीं तो गया। अरे इसकी जो PSC हमारी ये है, इसको डेवलप करना चाहिए, जहाँ डॉक्टर ऐसी मशीनरी लगे कि जहाँ पर ऑपरेशन तक हो तो लोगों को कोई सहारा मिले। अगर डिलीवरी केस है फौरी, अगर कई केस ऐसे होते हैं आपको 2 घंटे के अंदर अंदर अगर आप वो नहीं करेंगे, ऑपरेशन नहीं करेंगे, तो ना बच्चा बचा पाएंगे, ना बच्चे की माँ बचा पाएंगे। ये क्या कहते हैं कि मतलब कि स्कीम NRHM स्कीमें हैं, उसमें काफ़ी फंड आता है। क्यों नहीं अभी तक उन्हें हमारी पौनी में इसको, हमारे हॉस्पिटल PSC को इनको क्यों डेवलप किया? क्यों हम सुंदरबनी बेचते हैं, क्यों हम जम्मू बेचते हैं? हम इस लायक बने, हम बहुत नारे दे रहे हैं, बहुत बातें करते हैं यहाँ पर। तो ये तो बात करें हम कम से कम, जहाँ लोगों की जान बचाने के लिए, जहाँ हम गवर्नर साहब से अपील कर लेंगे कि पौनी में कहते हैं, जहाँ कोई मंत्री भी बैग टू विलेज टू बैग मंत्री भी आते हैं, वो कहते हैं आपकी बात हम पहुँचा देंगे, ऊपर रखेंगे सरकार के पास। वो 3-4 साल से बैग टू विलेज प्रोग्राम चल रहा है, अभी तक बात नहीं पहुँची है। क्या लोग रोडों पर आके बात पहुँचाएंगे कि भाई यहाँ पर हेल्थ व्यवस्था ठीक की जाए? तो ये ऐसी बातें सरकार को समझनी चाहिए। तो शुक्रिया, मैंने आपका टाइम ले लिया, बहुत टाइम ले लिया, तो लिहाजा आइंदा भी टाइम लिया करेंगे। शुक्रिया। मेरा नाम राजेंद्र कुमार बब्बी। सर, अगर देखा जाए तो किस तरह की डेवलपमेंट जहाँ देखने को मिल रही है? डेवलपमेंट आपको पता ही है, जहाँ से आप कटरा से पुणे तक आओ, रोड में कितने गड्ढे हैं। डेवलपमेंट आपके सामने आ जाती है। तो प्लस और सबसे मेन प्रॉब्लम है इधर हॉस्पिटल एक तो जहाँ पर अपग्रेड नहीं हुआ आज तक। इधर बहुत बड़े नेता भी आए, लीडर लोग आए, लोगों ने बोला उनको, हमने बोला, मगर उन्हें उस पर कोई गौर नहीं की, सिर्फ अपनी बात बनाते हैं। और आगे देख लो, आप PHC की देख लो, PHC की अभी तो थोड़ा पानी छोड़ते हैं, 1-2 दिन। अभी जैसे आगे नेक्स्ट एक मंथ बाद, 15 दिन बाद गर्मी बढ़ जाएगी, तो इधर पानी नहीं मिलेगा किसी को। तो फिर उसको फोन करो, उसको एक्शन को करो, PHC वाले को फोन करो।
तो वो बोलते थे कि हम गाड़ी भेज रहे हैं। एक गाड़ी जाती है, एक दिन जाती है वो एक गांव में, तो दूसरा दिन वो पानी खत्म हो जाता है। सर जिस तरह से बात करें, बहुत सारी जो जल शक्ति विभाग की बहुत सारी स्कीमें आ रही हैं ग्राउंड में, क्या आपके वहाँ पे स्कीमें नहीं पहुँच पाई? नहीं, कोई स्कीम ही नहीं पहुंची। स्कीमें कहाँ पहुंची है? स्कीमें खाली वहाँ तक ही पहुंची हैं जहाँ तक वो कोई बोलता है, आवाज़ उठती है, वहाँ तक जाएंगे थोड़ा बहुत, उसके बाद नहीं। अभी आप जितने भी गाँव हैं, गाँव में चले जाओ, पता आपको चल जाएगा डेवलपमेंट का क्या हो रही है। जी सर, अगर बिजली की बात करें तो बिजली की क्या सूरत हाल है? बिजली की अभी तो पीछे सर्दियों में ठीक थी, बीच में कट लगाते थे। अभी जैसे गर्मी बढ़ जाएगी तो बिजली कट भी स्टार्ट हो जाएंगे जी। तो बाकी तो पता ही आपको क्या प्रॉब्लम है। जी सर, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, जिस तरह से सरकार कहती है कि हम पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों के जाल बिछा रहे हैं, क्या हकीकत में जहाँ पे जाल बिछ रहे हैं सड़कों के? देखिए, जाल आपको सामने मिल जाएंगे। आपके पास भी गाड़ी है, आजकल हर किसी के पास गाड़ी है, मोबाइल है, तो सोशल मीडिया है, सब पर आप देखते हो डेवलपमेंट कहाँ हो रही है। रोड की क्या हालत है, जहाँ से लेकर आप वहाँ तक शिवपुर तक जाइए, खड्डे ही खड्डे हैं। जहाँ तक हफ्ते में, महीने में इधर डीसी साहब भी आते हैं, डी सी साहब भी आते हैं, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर भी आते हैं और नेता भी आते हैं, मगर उस रोड पर कोई ध्यान नहीं देता, ना कोई बात करता। मैं आपके माध्यम से मैं एलजी सरकार को, उनको मैं अपील करना चाहता हूँ कि इधर कटरा से लेकर शिवपुर तक आप उसकी रोड की हालत देखिए, एक बार आप खुद आके देखिए, रोड पर आके देखिए। सर अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात करो तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किस तरह से ग्राउंड में काम कर रहा है? एग्रीकल्चर सर अभी देख लो, अभी तो बारिश भी नहीं हुई, ऊपर सूखा पड़ रहा है, तो ऊपर से बीमारी भी चल रही है कणक में। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक भी बंदा, एक भी ऑफिसर कभी ग्राउंड लेवल पर नहीं जाता। वो क्या करता है, वहीं तक जाता है जो मेन जो चीज़ बात करने वाले जो आदमी हैं उनसे बात करेगा, वहाँ पे ठीक है, इधर मौसम ठीक है, वो कोई सूखा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नमस्ते। मेरी आपके माध्यम से मेरे को एलजी साहब को जे मैं अपील करता हूँ, क्योंकि अभी ये जो एग्रीकल्चर वाले डिपार्टमेंट हैं, लोगों के बहुत सारे इशू हैं। अभी देखो, पीछे भी सूखा पड़ा, मक्की भी गल गई है, आगे कणक लगाई है, इस पे बीमारियां लग रही हैं, अभी बीमारियां लग रही हैं, और बहुत सारी ऐसी एग्रीकल्चर की, और इनके किसानों के इनके केसीसी है, तो उनके जो 2000 महीने के 6 महीने की आती है किस्त, बात करेंगे वो भी कुछ लोगों की आई है, कुछ ही नहीं आई है। तो उनको जो भी डिपार्टमेंट के होते हैं उनको फोन करके इधर बढ़ाना पड़ता है, हमारे आओ आके देखो। तो ये अपील रही मेरी आपसे। अच्छा, के नातवाड़ा और किन्नी डेवलपमेंट इतने दिखने की लभा करती है? हाँ जी, मेरा नाम कैलाश चंद्र शर्मा जी। इसे डेवलपमेंट का सवाल है, डेवलपमेंट पहले ठीक है, वो तो नवी डेवलपमेंट लभदी कोई नहीं है जी। अगर पानी की गल करचै, पानी के इस पहले तो तकरीबन ठीक है, अगर पानी खत्म है कुछ पानी होना हफ्ते बाद एक बार जी। तो खास करिए जियां जल शक्ति विभाग दी मती सारियां पीएचई वाले दी स्कीमां आवा करदियां, क्या इत्थे स्कीमां नहीं पुज्जा? नहीं, सारे कोई स्कीम जी, कोई स्कीम नहीं आज तक लभी नहीं, पूरा पुरानी पेपर लगी नहीं, पुराने नलके, कोई नवी स्कीम नहीं। अगर पानी की सड़कें की गल करचै तो सड़कें की सूरत हाल नहीं थे? सड़कें की बुरी हालत है जी, सारा दिख लो कोठियां तो सीधी नहीं मोड़ जगह है जी, PWD कोल है, देखो बुरी हालत है उसकी, हाली के शार्ट जिंदे पार खा लो भाबले बाईपास चली जाते, पर बुरी हालत जी, खड्डे खड्डे जी। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कनिया काम करा करता है? एग्रीकल्चर लभा ही नहीं थे, वो आंदा दफ्तरे इतने अं लभे नहीं करते, कोई सीधी नहीं गए, कोठी नहीं आए, सारी पंचायत नहीं आए, तो वो आपने अपनी पंचायत की गल करनी पौनी आते दफ्तर बोलते। तो खास करिए एडमिनिस्ट्रेशन अगे के अपील करना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेशन ये भी थोड़ा सुधार करो, हर डिपार्टमेंट कोई सुनाई हुआ है, हूँ सोशल वेलफेयर दफ्तर जाके लोग बुढ़ियाँ जा रही अन्नियां बुढ़ियाँ पेंशन वास्ते उन्हें लभदा नहीं, रोज़ दी आंटी डूमी साल बनाओ, डॉक्टर को जाओ, किसी तरह को जाओ, तो क्या करना, बुरी हालत है जी। मेरा नाम अजीत राम बड़गोत्रा, मैं पौनी से हूँ। तो डेवलपमेंट की आपने बात कही, तो डेवलपमेंट तो हुई है, पहले भी से बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन अभी होना बहुत बाकी है। यहाँ पर खासकर 2 इशू हैं।
एक तो जहाँ पर एसडीएम की पोस्ट होनी चाहिए, उसके साथ जितनी एफिलिएशन होती है ऑफिस होते हैं वो होने चाहिए, और ख़ासकर जो हमारा हॉस्पिटल है इसका अगर कुछ नहीं बनेगा तो हमारी डेवलपमेंट जीरो है। मैं कहता हूँ आपको ये बता दूँ, हमारे धन श्यामलाल जी मिनिस्टर थे, वो आए थे, हम उनको भी डेपुटेशन में मिले थे कि हमारा यहाँ पर, उसके बाद भी मिनिस्टर बहुत आए, लेकिन हमारा हॉस्पिटल के बारे में किसी ने नहीं कुछ किया। इतनी आबादी है, 3 डिस्ट्रिक्ट मिल रहे हैं, 3 डिस्ट्रिक्टों की आबादी है। डिजिटल मशीन के बारे में हमने हर एक को कहा, डीसी मैम को, 1-2 जितने भी आए, हर बार गया। भटनागर जी से मिले थे हमारे रियासी में, वहाँ पर भी हमने ये कहा कि हॉस्पिटल का मसला हमारा हल करें। बाकी बहुत बार उनको कहा, जब तक हॉस्पिटल नहीं बनेगा, हमारी यहाँ पर ओनली वार्निंग इशू एक ही है सारा पौनी वालों का, वो है हॉस्पिटल के अपग्रेडेशन, और कोई नहीं। जहाँ पर किसी ने कोई आवाज़ नहीं। जब हॉस्पिटल बन जाएगा तो यहाँ पर लाखों की तादाद में यात्रु जाते हैं। ये तो गवर्नमेंट देखे कि क्या हम गलत हैं या ठीक कह रहे हैं, हम कोई किसी के खिलाफ नहीं कह रहे हैं, लेकिन बात जाके हॉस्पिटल जब तक अपग्रेडेशन का हम भी सांस नहीं चुप करके बैठे नहीं वाले। सर कितने सालों से ये हॉस्पिटल बना हुआ और कितनी आबादी है जहाँ? हमारा आबादी तो ये तो उनको रेशो उनको पता, वो आबादी काफ़ी है। मैं आपको बताऊँ हॉस्पिटल कब बना था, मैं 1958 में जहाँ पर पढ़ता था, तो जहाँ ऊपर था हॉस्पिटल, तो ये पहले से ही बना है। डिस्पेंसरी थी, उसके बाद बढ़ता काफ़ी 1958 में बन गया, लेकिन आज तक वो ही PHC है। और फैसिलिटी देखिए, बिल्डिंग की देखिए कितनी अच्छी नहीं है, बिल्डिंग होनी चाहिए कम से कम। और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि बड़ी ज़्यादा ग्राउंड है, जहाँ पर 100 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए। ग्राउंड है, जगह है, गवर्नमेंट की यहाँ पर नहीं है, हमारी देन नहीं है, जगह तो बहुत है। बिल्डिंग बनाएं, इस हॉस्पिटल अपग्रेडेशन करें। जहाँ पर रजौरी डिस्ट्रिक्ट से भी आ रहे हैं, जम्मू डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, रियासी डिस्ट्रिक्ट तो है ही है। देख कर सर्वे करें, आइए कोई सर्वे करो, देखेंगे गलत है, हमें भी बुलाएं, हम दिखाते हैं। यहाँ पर इतनी जगह, मेरे ख्याल रियासी में इतनी जगह नहीं है जितनी हमारी यहाँ पर है। एलजी प्रशासन से क्या अपील करोगे? अपील ये दोनों हाथ जोड़कर एलजी से मैं अपील करता हूँ, जनाब बहुत बार आपसे अपील की है, फिर भी अपील करते हैं कि ये एक एसडीएम की जहाँ पर पोस्ट हो जल्दी से जल्दी, तो हॉस्पिटल को जितना जल्दी हो तो ये विद इन डेज, विदाउट फर्दर डिले, ये लोगों की जो डिमांड है इसको पूरा किया जाए। हर एक हॉस्पिटल के बारे में चला रहा, हर एक हॉस्पिटल में चला रहा, ये मैं एलजी से प्रार्थना करता हूँ कि हॉस्पिटल जो है इसको अपग्रेडेशन किया जाए। आज हमने जनता की बात कार्यक्रम आपको पौनी इलाके से दिखाया है। इसी तरह हमारा जेके चैनल का प्रयास रहेगा, हम हर जगह जाएं, वहाँ के जो हालात हैं वो जानने का प्रयास करेंगे, और जो लोगों की मुश्किलातें हैं वो हम आपके समक्ष रखने का प्रयास करते रहेंगे। मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, देखते रहिए जेके चैनल।